जय हिंद। आप सभी को बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आपसे पूछा जाता है, ऐसा करके एक समीकरण आपको दे देता है जो तल का समीकरण होता है, ठीक है ना। और आपसे ये तल का समीकरण देकर कहेगा कि ये तल के समीकरण द्वारा नियामक अक्षों पर काटे गए अंतःखंड का मान ज्ञात करें। मतलब ऐसा आपको एक समीकरण दे देगा और आपसे ये कहेगा कि दिए गए समीकरण से जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर अंतःखंड काटे गए हैं उस अंतःखंड का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को जब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप इसे कैसे बना पाएंगे, आइए बस जस्ट हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। सवाल जैसे 2x - 3y + 4z बराबर 12 है, ठीक है ना। कोई भी समीकरण आपको ऐसा दे देगा और उसके अंतःखंड के बारे में आपसे पूछ देगा। हो सकता है कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों के बारे में पूछे, और नहीं तो कम से कम आपसे एगो के बारे में पूछ सकता है या दूगो के बारे में पूछ सकता है। कुछ भी आपसे पूछेगा, आपको क्या करना है ध्यान से देखिए। ये जो बराबर के दूसरे साइड आपको कांस्टेंट दिख रहा है इसको उठाकर ऊपर में रख देना है, ठीक है ना। सबके ऊपर में लगा देना है, यानी सभी अंक के ऊपर में लगा देना है। जैसे 12/2, 12/-3, फिर 12/4 सभी अंक के ऊपर में लगा देना है। ये जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है, अब इसको आप काट दीजिए, ठीक है ना। इसको आप काट दीजिए, कितना निकल के आया भाई 6, 4 - 3। और ये जो मान आपका निकल कर आया है यही मान कहलाएगा। ये देखिए एक्स अक्ष वाला है तो ये एक्स अक्ष द्वारा काटा गया अंतःखंड, ये वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड और ये जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड का मान होगा। अब मान लीजिए कि ऐसा ही सवाल आपका आ जाए कि 3x + 4y + 7z बराबर 8 एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड निकालने के लिए आपको कहे, आप क्या कीजिएगा कि ये जो बराबर में कांस्टेंट दिख रहा है सबके ऊपर में रख देना है। तो ऊपर रखेंगे तो 8/3, इसको ऊपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8/4, इसको ऊपर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8/7। यहाँ ध्यान से देखिएगा ये नहीं कटेगा, हाँ कटने वाला ये है तो कट जाएगा। यानी ये आपका हो गया 8/3, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 8/7। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो 3 मान निकल के आया है ये बारी बारी से दिखा रहा है कि एक्स अक्ष पर काटे गए अंतःखंड 8/3 है, वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड 2 है और जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का मान 8/7 के बराबर है। तो उम्मीद है कि जब आपसे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से कोई भी पूछ दे अंतःखंड वाला तो आप इस सवाल का यथोचित उत्तर दे पाएंगे। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।